हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1, जिसमें से बेटा पहला एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं। जल्दी से बेटा एग्जाम्पल पढ़ लीजिए एक बार। उन्होंने दिया हुआ है अखिरा वेंट टू, उन्होंने सेक्शन 1 रेफर किया, मैं डायरेक्टली सेक्शन 1 ही पढ़ रहा हूँ। अखिरा वेंट टू अ फेयर इन अ विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन जायंट व्हील। जायंट व्हील बेटा क्या होता है? जो बड़े वाले झूले लगे होते हैं ना, जो मेले में दिखाते हैं वो वाले, ठीक है। एंड प्ले हुपला गेम। हुपला गेम क्या होते हैं बेटा? वो जो ऐसे सर्कल्स होते हैं ना, ऐसे फेंक के उसमें डालते हैं डंडे में या जो भी बनाया हुआ होता है उसमें, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी had on the giant wheel. If each ride cost 3 rupees and a game of hoopla cost 4 rupees, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent 20 rupees? ठीक है, तो बेटा पहला तो केस ये है। अब जरा आप नीचे आ जाइए, जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल पे बेटा दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल बेटा उन्होंने क्या बोला हुआ है? लेट अस टेक द एग्जाम्पल इन द सेक्शन 3.1 जो हमने पढ़ी लिया ऑलरेडी, ठीक है। अखिला गोज टू अ फेयर विद 20 रुपीज एंड वांटेड टू हैव राइड्स ऑन जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। तो पहले तो एल्जेब्रिकली दिखाना है, फिर ग्राफिकली भी दिखाना है। तो चलिए देखते हैं बेटा उन्होंने क्या बोला। उन्होंने ये बोला कि नंबर ऑफ हुपला गेम्स number of hoopla games she played is the half of the number of rides she got। इसका मतलब ये है कि अगर उसको x राइड्स मिली हैं तो उसका आप जब आधा कर दोगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ गेम्स शी प्लेड। मतलब खेलने को कम मिला है, राइड्स ज़्यादा मिली है। तो बेटा अब आप क्या कर सकते हो? इसको इधर लेकर जा सकते हो। तो बेटा क्या आ जाएगा आपका? 2y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर बेटा इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। लो जी, घर में है तो सीटी बच जाती है। अब देखो इधर, इसको एक और तरीके से भी दिखा सकते हैं। इसको आप अगर उधर लेकर जाएं तो 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 2y, या फिर बेटा 0 को हम उधर भी लिख सकते हैं। तो पहले तो बन गई बेटा इक्वेशन ये, ठीक है। दूसरी में बेटा वो क्या कह रहे हैं? दूसरे में वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ अ राइड इज 3 रुपीज़। तो 3 रुपीज़ की तो एक कॉस्ट है राइड की, एंड 4 रुपीज़ है किसकी? हुपला गेम की। और टोटल उसको कितने रुपए देने पड़े हैं बेटा? 20 रुपीज़। तो बेटा ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो बेटा ये तो हो गया हमारा एल्जेब्रिकली, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसको दिखाइए आप कैसे? ग्राफिकली। तो बेटा इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख दे रहा हूं टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो ये रही, तो x इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। ये आ जाएगी कैसे? आगे भाई ये माइनस में उधर जाकर प्लस, ठीक है। अब बेटा मैं क्या करूंगा? मैं पुट करूंगा डिफरेंट वैल्यूज। कितनी वैल्यूज पुट करूंगा? आप चाहो तो 2 से काम चला सकते हो, आप चाहो तो 3 ले सकते हो, ठीक है। तो बेटा पहले मैंने पुट कर दी x इज इक्वल्स टू 0। पहले मैंने 0 पुट कर दी। यहाँ पर बेटा मैं एक बॉक्स भी बना लेता हूँ और सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, जैसा कि हम 9th क्लास में किया करते थे, ठीक है। तो बेटा x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। अब इधर देखो x इज इक्वल्स टू 2y, अरे y की वैल्यू बेटा 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। पुट कर दी बेटा 0। अब बेटा देखिए x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0, और 0 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। तो बेटा जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई, ठीक है। अब बेटा मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल्स टू 1। जब बेटा आप x, क्या कर रहा हूँ मैं बार बार भाई, y की वैल्यू पुट करनी है। देखो इधर साइड में पुट y इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा जब 1 पुट करोगे तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, और y की वैल्यू बेटा कितनी? 1। तो 2 1 ज़ा 2। तो बेटा जब आपने y की वैल्यू पुट की 1 तो x की वैल्यू कितनी आई? 2। अब बेटा मैं पुट कर रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 2। तो बेटा जब आप y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? x इंटू 2 इंटू
y, और y की वैल्यू बेटा कितनी है 2, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो बेटा जब y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 4, ऐसे। अब बेटा जरूरी नहीं आप x की ही वैल्यू पुट करो, आप चाहो तो y की पुट करो या चाहो तो x की पुट करो, डजंट मैटर, ठीक है। अब देखो इधर, अब बेटा टेकिंग सेकेंड इक्वेशन, भाई सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, ये रही, तो 3x + 4y = 20, ठीक है भाई। अब आप बेटा क्या करोगे, इस इक्वेशन को, चलो 4y मैंने यही छोड़ दिया, आप चाहो तो 3x को इधर छोड़ दो या 4y को, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बेटा देखो इधर, चाहो तो बेटा इस 4 को भी आप उधर लेकर जा सकते हो, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 2 वैल्यूज निकालो या 3 वैल्यूज निकालो। बेटा मैं इसके लिए बॉक्स बना रहा हूं, x और y, मैं बेटा 2 वैल्यूज इसकी निकाल रहा हूं, ठीक है, 2 वैल्यू से काम चल जाएगा। तो बेटा पुट करोगे कितना, x = बेटा कितना पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। तो बेटा जब 0 पुट करोगे तो y = 20 - 3 × x, और x की वैल्यू कितनी है बेटा 0 / 4, तो बेटा ये तो हो गया देखो 0, तो 20/4, तो बेटा कितना आ जाएगा 5, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब देखो आगे, अब बेटा मैं पुट कर रहा हूं x की वैल्यू, बेटा देखो मैं ऐसी वैल्यू पुट करना चाहता हूं कि जिसको जब आप यहां पे पुट करो ना तो ये डिविजिबल हो 4 से, वैसे तो आपका जो मन करे आप वो ले लेना, ठीक है। तो बेटा मैं तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x = 4, क्योंकि बेटा 4 3 क्या होगा 12, और जब आप 20 में से 12 माइनस करोगे तो वो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो पुट x = 4, ठीक है। जब आप x 4 पुट करोगे तो y = 20 - 3x/4, 3 × x, और x की वैल्यू बेटा कितनी है 4, तो 4 रख दिया / 4, तो 20 - 12/4, ठीक है। अब देखो 20 में से जब आप 12 माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 4, यही बेटा मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो ये तो बेटा हो गया एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जरा लिख देते हैं कि जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई 5, ठीक है, और जब आपने x की वैल्यू पुट की 4 तो y की वैल्यू बेटा कितनी आई 2, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा स्पेस ना होने की वजह से, स्पेस है तो सही, आपको विजिबल होगा या नहीं होगा, चलो बेटा ये आप जल्दी से नोट करो, मैं इतना सा पोर्शन रब कर रहा हूं ताकि इजीली आपको विजिबल हो, नोट इट डाउन। तो बेटा मैंने आपके लिए ऑलरेडी ग्राफ भी बना रखा है, देखिए इधर बेटा ये क्या होते हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा ये जो होते हैं ना ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, ठीक है। तो बेटा 0, 0, फिर क्या है भाई 2, 1, फिर क्या है 4, 2, ठीक है भाई, यही है। तो बेटा ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, ठीक है, इसको मैं प्लॉट करता हूँ, तो ये तो रहा बेटा 0, 0, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या है 2, 1, ये रहा 2, 1, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या है आपका 4, 2, ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा 4, 2। अब बेटा आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है नहीं हुई है। अब बेटा जिस इक्वेशन से ये लाइन ड्रॉ हुई है उस इक्वेशन को भी लिख देते हैं इसके ऊपर, तो बेटा ये आ जाएगा x - 2y = 0, इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब आज साथ साथ में बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको लिखने हैं, तो 0, 2, यहाँ पर बेटा क्या है 1, 2, और ये क्या है बेटा 4, 2, ठीक है भाई। अब आ जाओ बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा x, y होंगे, ये 0, 5, और दूसरा क्या है भाई 4, 2। तो बेटा 0, 5 तो यहाँ कहीं होगा, दिस इज योर 0, 5, क्योंकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो ये रहा। दूसरा बेटा क्या है 4, 2, तो बेटा 4, 2 तो यही है। अब बेटा इसको आप क्या कर दोगे ड्रॉ कर दोगे, तो बेटा ये है वो लाइन जो बनी है किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। तो बेटा इस लाइन के ऊपर आप लिखोगे ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो ये रही बेटा कितनी 3x + 4y
एंड 20। ठीक है बेटा, तो ये सारी के सारी बेटा सॉल्यूशंस हैं इसके। ठीक है, कि अगर देखो उन्होंने क्या नंबर ऑफ राइड्स पूछा है उन्होंने, ठीक है, तो अगर वो 0 इस केस में तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं और इस केस में ये सारे सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, एक वो सॉल्यूशन है जो दोनों में कॉमन है, तो बेटा ये हमारा नंबर ऑफ राइड्स बेटा उसने कितनी ली हैं 4, और उपला गेम कितना खेला है 2। कब? जब उसने बेटा 20 रुपीज स्पेंड किए हैं तब। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हो, एल्जेब्रिकली भी शो कर सकते हो और ग्राफिकली भी शो कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बेटा 3 केसेस हो सकते हैं, या फिर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो बेटा ये वाला कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग वाला केस है। ठीक है, तो ये नोट करो। देखते हैं अपना सेकंड एग्जाम्पल नंबर 2। वो बोल रहे हैं रोमिला वेंट टू अ stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9। ठीक है, her friend Sonali saw the new variety of pencils and eraser with Romila, and she also bought 4 pencils and 3 erasers of the same kind for ₹80। represent this situation algebraically as well as graphically। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो क्वेश्चन में हमने किया है बिल्कुल वही केस अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी y। अब बेटा देखो, पहले बेटा किसकी बात करेंगे, रोमिला की अगर मैं बात करूं तो बेटा शी बॉट 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। चलो इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, फिर स्पेस की दिक्कत हो जाती है। 2x + 3y। क्यों? क्योंकि उसने 2 पेंसिल्स खरीदी हैं, 3 इरेजर्स खरीदे हैं। हाँ जी, और कितने रुपए में, 9 रुपीज़ में। और बेटा इसकी जो फ्रेंड है, क्या नाम है, सोनाली, उसने बेटा 4 पेंसिल्स ली हैं, 4 पेंसिल्स एंड, पहले इसका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इसने क्या लिया बेटा 3 पेंसिल्स एंड 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स। ठीक है भाई, और उसने कितने रुपए लिया है, 80 रुपीज़। ये बन गए बेटा 2 इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। ठीक है भाई, अब बेटा हमें क्या करना है, एक तो इसको एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, वो हमने कर दिया है, और ग्राफिकली भी करना है। ग्राफिकली करने के लिए बेटा हमें क्या करना होता है, इसके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो बेटा आप लिखोगे टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या है, ये है बेटा 2x + 3y = 9। ठीक है, और इसके लिए बना लेंगे बेटा हम एक बॉक्स और वैल्यूज निकालेंगे। चाहो तो आप बेटा 2 निकाल लो या 3 निकाल लो, जैसा आपका मन करे वैसा कर लेना। ठीक है, अब देखो इधर, अब देखो, अच्छा इसको पहले इक्वेशन को ले लेते हैं। ये लिखा हुआ 2x + 3y = 9। ठीक है, अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इस 2x को उधर लेकर जा रहा हूं। ठीक है, अब बेटा देखो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 9 - 2x/3। ठीक है, अब बेटा मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x की वैल्यू 0। आप 2 निकालो, ज़्यादा बेटर रहेगा, इजीली हो जाता है। ठीक है, तो y = 9 - 2 × x, x की वैल्यू बेटा कितनी है, 0। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 3, तो y = 9 - ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 मतलब के 3। तो बेटा जब आपने x की वैल्यू पुट की 0, तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं x = कितना, बेटा मैं 3 पुट कर दूं क्या, क्योंकि अगर आप 3 पुट करोगे तो 3 2 जा क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, और जब आप 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3 से वो डिविजिबल होगा, तो इसीलिए बेटा मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो y = 9 - 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब देखो इधर y = what, 9 - 6 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कि y = 3/3 विच = 1। तो बेटा जब आपने x की वैल्यू पुट की 3,
तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा 1। चाहो तो बेटा आप 2 पे ही खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा टेकिंग सेकेंड इक्वेशन, भाई सेकेंड इक्वेशन अब आप ले लीजिए। सेकेंड इक्वेशन कौन सी है भाई, ये रही सेकेंड इक्वेशन। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। अब बेटा देखो नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, जब कोई ऐसी केस आ जाते हैं तो बेटा हम क्या करते हैं, इसको बेटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से कॉमन है, ले सकते हो आप, 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 2। जब बेटा इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 9। अब बेटा जरा सही से देखो, सिंस दिस इक्वेशन मतलब कि जो पहली वाली इक्वेशन है एंड दिस इक्वेशन इज सेम, देयरफॉर देयर कोऑर्डिनेट्स विल बी सेम। तो आप यहां पे स्टेटमेंट लिख देना, सिंस बोथ इक्वेशंस आर सेम so their coordinates will be same। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये स्टेटमेंट आपने लिख दी। अब बेटा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये बेटा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अच्छा ये कहाँ तक लेना बेटा, सबसे बड़ा नंबर देख लो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 ही है सबसे बड़ा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब बेटा देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3, तो बेटा 0,3, ठीक है। कैसे पता चलेगा भाई, कोऑर्डिनेट अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख लो, x, y की फॉर्म में होते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, ठीक है भाई। अब देखो इधर, तो बेटा 0, y कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। ये क्या है भाई, 0,3, ठीक है। और 3,1 यहाँ कहीं होगा, ये क्या है भाई 3,1। ये रही बेटा वो लाइन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो पहले तो बेटा आप लिख दो ये वाली इक्वेशन यहाँ पर, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। और बेटा दूसरी इक्वेशन भी आप इसी के ऊपर लिख दोगे, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो बेटा दोनों ही केस में क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम थी इसीलिए बेटा दोनों के सॉल्यूशन भी सेम आए। तो बेटा इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये भी तो इसके ऊपर ही आएगा। इसका मतलब बेटा लाइंस क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। मतलब कि कैसी लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। समझ में आ गई बात या नहीं। तो बेटा ये नोट कीजिए, बढ़ते अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ ना। एग्जाम्पल नंबर 3, 2 rails are represented by the equation this and this represent this situation graphically, ठीक है। तो बेटा ये दोनों इक्वेशंस हैं जो हमें दी हुई हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है भाई, पहले टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, भाई चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया, तो बेटा x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस में बेटा उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स बनाऊँगा, ठीक है। और उसमें मैं क्या करूँगा, 2 वैल्यूज़ निकाल लूँगा। तो बेटा पुट कीजिए y इज इक्वल्स टू 0। अगर आप y की वैल्यू बेटा 0 पुट कर देंगे तो 4 माइनस 2 इंटू 0, और 0 इंटू 0 0, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो y की वैल्यू जो आपने 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आई 4, ठीक है। अब देखो जरा पुट कीजिए बेटा
आपकी मर्जी है बेटा, मैं y की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो 1 पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो 4 माइनस 2y, और y की वैल्यू बेटा कितनी 2, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2, मतलब कि क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू इस बार क्या आ जाएगी 0, कोई दिक्कत। तो बेटा जब आपने y की वैल्यू पुट की 2 तो x की वैल्यू क्या आई 0, कोई दिक्कत। अच्छा अब बेटा टेकिंग सेकेंड इक्वेशन, भाई सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, सेकेंड इक्वेशन ये कहती है कि 4x प्लस 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा इसको तो मैं लेके जा रहा हूँ उधर, ठीक है, तो ये तो आ गया बेटा प्लस का 12, इन दोनों में बेटा क्या है 2 कॉमन है, ठीक है, तो 2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचा अंदर x प्लस 2y, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय दिस मतलब के 6, तो बेटा ये इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है भाई। अब आ जाओ यहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या बनी है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। अब बेटा मैं इसके लिए क्या करूँगा बॉक्स बनाऊँगा, फिर x और y, ठीक है, और 2 वैल्यूज निकाल लूँगा। अब चलो जी x को मैंने यहीं छोड़ दिया, ठीक है, तो 6 माइनस 2y, इतनी बात क्लियर हो गई। तो बेटा मैं अब पुट कर रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू बेटा 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 2 इंटू 0 मतलब के x की वैल्यू 6, कोई दिक्कत। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 3, तो बेटा 3 2 क्या हो जाएगा 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 6 माइनस 2 इंटू 3 मतलब कि 6 माइनस 6, x की वैल्यू क्या आएगी 0। तो बेटा जब आपने y की वैल्यू पुट की 3 तो x की वैल्यू क्या आई 0, ठीक है। अब बेटा इसको कैसे बोला उन्होंने, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, तो चलो जी ग्राफिकली भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सबसे बड़ा नंबर है 6, तो थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स देख लो भाई, कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 4,0 और फिर क्या है 0,2, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं कोऑर्डिनेट को, 4,0 4,0 ये रहा, और बेटा दूसरा क्या है 0,2 ये रहा, तो ये तो रही बेटा आपकी पहली लाइन, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखेंगे भाई 0,2 और ये क्या है 4,0। अब बेटा जिस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है उस इक्वेशन को आप इस लाइन पे लिखोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब बेटा क्या करूंगा मैं, अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या होंगे 6,0 और ये क्या होगा 0,3, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा इनको क्या करूंगा मैं प्लॉट करूंगा, 6,0 ये रहा, ठीक है भाई, और 0,3 ये रहा, तो ये है बेटा 6,0, ये है 0,3, ठीक है। तो बेटा अब आप इस लाइन को अगर ऐसे लेकर जाओगे तो बेटा लाइंस हो जाएंगी पैरेलल, ठीक है। और जब बेटा लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो बेटा इस कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए बेटा लाइंस क्या हो गई पैरेलल। तो बेटा 3 केस हमने देख लिए, एक तो बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस देख लिया, फिर दूसरा बेटा हमने क्या देखा ओवरलैप वाला केस देख लिया, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन वाला देख लिया, और तीसरा बेटा हमने क्या देख लिया पैरेलल वाला केस देख लिया। बेटा यही 3 केस पॉसिबल हैं, इसीलिए बेटा जानकर उन्होंने आपको 3 ऐसे एग्जांपल दिए जिसमें एक इंटरसेक्टिंग हो, दूसरा कोइंसिडेंट हो, तीसरा
पैरेलल हो। ठीक है, तो बेटा अगर ये आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिले। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।